क्या आपने कभी सोचा है कि जो मूवीज आप देखते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग नहीं है, बल्कि कभी कभी कोई मूवीज किसी की रियल लाइफ पर बनी होती है। आज मैं आपको 5 ऐसी मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी कहानी इतनी रियल है कि लास्ट वाली कहानी सुनकर आप रो पड़ोगे। और इनमें से एक कहानी तो इतनी इमोशनल है कि लोग आज तक उसे भूल नहीं पाए। नंबर 5 पर जो मूवी है उसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इस मूवी में एक बाप और एक छोटे से बेटे की कहानी दिखाई गई। क्रिस एक सेल्समैन था, लेकिन उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो अपने घर का रेंट पे कर सके। कभी वो मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में सोता है और कभी चर्च शेल्टर में लाइन लगाता है। इसके साथ साथ उसकी बीवी भी उसको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब सोचो कि एक सीन है जहां वो अपने बेटे को कहता है हम एक गेम खेल रहे हैं और हम हमेशा के लिए इस केव में रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा डर ना जाए। दिन में वो एक इंटर्नशिप करता है जिसकी उसको सैलरी नहीं मिलती और रात का वो अपने छोटे से बेटे के साथ सर्वाइवल करता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और एक दिन उसकी मेहनत कामयाब हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है द कॉन्जरिंग मूवी। ये एक रियल हॉरर बेस्ड मूवी है जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक और हॉरर मूवी मानी जाती है, जो कि एक रियल इंसिडेंट पर बनी हुई। मूवी स्टार्ट होती है एक पिरोन फैमिली से जो कि अभी अभी एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट हुई है। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा रात को भी कुछ अजीब चीजें होती हैं। घड़ी 3:07 पर रुक जाती है और उनके घर का पालतू कुत्ता भी उनके घर आने से मना कर देता है। और फिर एक दिन उनकी माँ कोरलोइन एक अलग ही आवाज में बात करना शुरू कर देती है जो कि बहुत खतरनाक आवाज होती है। फिर एंटर होते हैं द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एडी और लेनोने, जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि इस घर में एक खतरनाक ट्रेल बेतशिबा की रूह मौजूद है। इस घर के बच्चों को इनविजिबल चीजें खींचती हैं और उनके बॉडी पर स्क्रैचेस के मार्क्स आ जाते हैं। और अब वो इस फैमिली को टारगेट कर रही होती है और एक माँ जो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान के साथ खेल जाती है। नंबर 3 पर जो मूवी है उसका नाम है हेक्सा रिज। इस मूवी में एक लड़का दिखाया गया है डेस्मंड डोस, जो कि आर्मी ज्वाइन करता है इस अजीब प्रॉमिस के साथ के किसी को नहीं मारेगा। लोग उसे कॉवर्ड कहते हैं, उससे पुशअप्स करवाते हैं और इसके अलावा उसको मारते भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपना बिलीफ नहीं तोड़ता। और फिर आती है वर्ल्ड वॉर 2 जिससे बैटलफील्ड बन जाती है। हर तरफ बॉम्ब्स, गोलियां बारूद और लाशें बिछ जाती हैं और इस कयोस में डेस्मंड अकेला रह जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो भागता नहीं है, लेकिन वो एक एक सोल्जर को नीचे से रस्सी की मदद से उठा रहा है और इस तरह वो 75 लोगों की जान बचाता है। इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि हालात जैसे भी हो हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए और हमें हिम्मत हार कर भागना नहीं चाहिए। नंबर 2 पर जो मूवी है उसका नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। एमिली एक सिंपल लड़की जिसका रियल नाम एनालिसिया माइकल होता है, एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की जर्मनी से। सब कुछ नॉर्मल था जब तक उसके साइकिल स्टार्ट नहीं हुए। डॉक्टर ने कहा एपिलेप्सी है और मेडिसिन दी गई, लेकिन फिर चीजें और स्कैरी हो गई। वो रात को 3 बजे उठकर बोलती कि मुझे वो देख रहा है और फिर उसकी बॉडी कंट्रोल से बाहर होने लगती और वो खुद अपने आप को हर्ट करने लगती। फैमिली ने लास्ट ऑप्शन चूज किया एक्सोर्सिज्म, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 67 एक्सोर्सिज्म सीजन। आप सोचो कि वो कितना हार्ड और कितना पेनफुल होता है। और फिर एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। कोर्ट में डिबेट होती है साइंस या फेथ, लेकिन फिर भी एक फैमिली अपनी बेटी खो देती है। नंबर 5 पर जो मूवी है उसका नाम है चेंजिंग। इस कहानी में एक माँ और उसका छोटा बेटा वेटर होता है और एक दिन माँ जब काम से घर वापस आती है तो वो एक अजीब मनाजिर देखती है कि उसका बेटा घर पर मौजूद ही नहीं होता, वो गायब हो चुका होता है। माँ पुलिस में रिपोर्ट करवाती है। पुलिस चंद माह बाद एक लड़का लेकर आती है और माँ को कहती है कि यही है आपका बेटा। लेकिन वो तुरंत समझ जाती है कि ये उसका बेटा नहीं है और वो उन पुलिस वालों को कहती है कि ये मेरा बेटा नहीं है, बल्कि माँ अपने बेटे को तुरंत पहचान जाती है। सोचो कि एक माँ सच बोल रही है, लेकिन फिर भी उसको पागल डिक्लेयर करके पागल खाने में पहुंचा दिया जाए। और फिर धीरे धीरे एक काला सच सामने आता है। एक सीरियल किलर जो कि बच्चों को किडनैप करता है, उसका बेटा वापस आया या नहीं ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। शायद उसका बेटा कभी वापस आया ही नहीं हो। ये सिर्फ मूवी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की कहानी है जो ये चीजें रियल लाइफ में झेल चुके हैं। आप इनमें से कौन सी मूवी पहले देख चुके हो कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।